ये बड़ी खबर है जहां पर कुटिया में साधु की निर्मम हत्या की गई है। शिष्य पर ही हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतक साधु और शिष्य के बीच जमीन को लेकर विवाद था। फलौदी के केशव नगर मलार रोड की यह घटना है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस साधु की हत्या की गई है। परिजनों की शिकायत के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो जयपुर के फलौदी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कुटिया में साधु की निर्मम हत्या की गई है और आरोप शिष्य पर लगा है। विवाद जमीन को लेकर था, जिसके बाद शिष्य ने अपने गुरु की ही हत्या कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या है पूरी जानकारी, मामला पूरा क्या है एग्जैक्टली? देखिए, एक फ्लोर का मामला है जहां पर एक संत थे महावीर प्रसाद स्वामी। इनकी जो है हत्या की गई है। उनकी जो कुटिया है उनमें इनका शव मिला था, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई और इस हिसाब से इनके परिजन जो यहाँ पर आए थे उन्होंने शिकायत पेश की है कि इसका जो शिष्य था उस पर जो है उन्होंने आशंका जताई है, क्योंकि शिष्य और इनके मध्य जो एक जमीन को लेकर विवाद चला था, जिसके चलते हत्या करने का अंदेशा जताया जा रहा है और इसको लेकर जो पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी, शिष्य का कोई अता पता अभी तक? देखिए, फिलहाल जो इनका शिष्य हनुमान नामक व्यक्ति है वो फरार है और उसकी तलाश पुलिस कर रही है और मामले को लेकर जो है पुलिस पूरी तरह से जो है उसकी तलाश में जुटी है। अलग अलग टीमें गठित करके उसको पकड़ने का प्रयास किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शिष्य की तलाश की जा रही है जो फिलहाल फरार है। गुरु की हत्या कर फरार हुआ है शिष्य, जमीन विवाद को लेकर। उधर अजमेर में एक पति ने अपनी ही पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना जेपी नगर मदार इलाके की है, जहां राहुल नाम के शख्स ने देर रात नशे में अपनी बीवी और बेटी के साथ मारपीट की। इसके बाद गंभीर हालत में उसकी पत्नी वर्षा को जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। को इतना बुरा मारा 1 घंटे तक। उसके बाद है ना मेरी मम्मी को बाहर भेजने लग गया। वो है ना मेरी मम्मी का मुंह दबोचने लग गया, तो मैंने बचाया तो मेरे को मारने लग गया। उसके बाद मेरे मम्मी के मुंह में से खून निकलने लग गया। उसके बाद मैंने वो है ना मम्मी को बाहर भेजा और मम्मी बाहर जाते ही जाते शांत हो गई। पहले अपने भूपेंद्र सिंह नामक दूसरे व्यक्ति से शादी की थी इसने 10 साल पहले, जिसकी 3 साल पहले डेथ हो गई। उसके बाद में ये इस राहुल से शादी की थी, शादी करके इसके साथ रह रही थी। तो कुछ दिनों से ये कमाने नहीं जा रही थी। पहले सोन हलवा काम करती थी, इसलिए कहता था कमा के नहीं लाती है। इस चक्कर में इसके साथ में मारपीट की और जिसमें बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा रहे हैं और शीघ्र ही मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बार फिर बयान दिया है और सुझाव दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस में दोबारा उभार देश की जरूरत है। इसके लिए पार्टी को भी यह दिखाने की जरूरत है कि वह एक्टिव है और सार्थक रूप से जुड़ना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को संगठन के चुनाव जल्द कराने चाहिए। केंद्र और राज्यों के स्तर पर बड़े सुधारों की जरूरत है, ताकि हम यह दिखा सकें कि पार्टी अब जनता की जड़ता की स्थिति में नहीं है। देश में राजनीतिक विकल्प का अभाव है। इसीलिए इस समय एक और मजबूत और भरोसेमंद विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस में अनुभव और युवाओं के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। ये सुझाव दिए हैं कपिल सिब्बल ने। तो आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से
अपनी पार्टी को कई सारे सुझाव दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कांग्रेस में दोबारा उभार हो, यह देश की जरूरत है। पार्टी को अपनी सक्रियता किसी भी कीमत पर दिखानी होगी। केंद्र और राज्य स्तर पर बदलाव की जरूरत है। देश को मजबूत विपक्ष की जरूरत है, विश्वसनीय विपक्ष की जरूरत है। इसके लिए कांग्रेस को एक्टिव होना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह का आरोप है कि मंदिर निर्माण के लिए देश भर से करोड़ों रुपए मिले, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने उसमें घोटाला कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। 18 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में, 18.5 करोड़ रुपए में, और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 18.5 करोड़ रुपए में, 18.5 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। तो मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5 मिनट 7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टीज में गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही है, और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हम आरोपों की चिंता नहीं करते हैं। आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। कोरोना महामारी के इस दौर में चलिए एक खुशखबरी जान लीजिए। अब कोरोना वायरस को एक डिवाइस के जरिए फैलने से रोका जा सकता है, जो कहीं और नहीं बल्कि अपने ही देश में बन रही है। यह कारनामा किया है बेंगलुरु के एक साइंटिस्ट डॉक्टर राजा विजय कुमार ने। से हारेगा कोरोना वायरस, इस डिवाइस को लगाइए और कोरोना से निजात पाइए। आशा की एक और किरण बनकर आया है यह डिवाइस। अब कोरोना वायरस को इस डिवाइस के जरिए फैलने से रोका जा सकेगा। यह है स्केलेन हाइपरचार्ज कोरोना कैनन यानी शाइकोकेन, जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की क्षमता वाला एक उपकरण है। Corona family of viruses, they infecting mechanism is by using their spike protein. The idea is to break that mechanism and prevent it from or reduce the amount of infection that it can do. इस डिवाइस को डी स्केलेन नाम की एक बेंगलुरु की संस्था ने विकसित किया है और यह भी साफ कर दिया है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को यह डिवाइस ठीक नहीं कर सकता, लेकिन घातक वायरस के प्रसार को रोकने में यह बेहद प्रभावी है। अगर किसी कमरे में इस डिवाइस को लगाया गया है तो वहां किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाले वायरस को यह डिवाइस तुरंत अप्रभावी कर देता है। यह डिवाइस अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कतर, मलेशिया और अन्य देशों में एक्सपोर्ट की जा रही है।
इसे पूरी दुनिया में पहुंचा रही है एक कंपनी जिसका नाम है शाइकोकेन कॉरपोरेशन। शाइकोकैन एक ऐसी नवयुक्ति है जो कोरोना को फैलने से रोकती है। देश और विदेश के जाने माने लैब्स ने इसे टेस्ट किया है, उससे दो चीजें साबित होती हैं। ये 99.9% तक ट्रांसमिशन को रोकती है और ये मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए और वातावरण के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसको लगाने से हम अपने घरों को अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्रियां सब सुरक्षित तरीके से चला के अपनी लाइफ को नॉर्मल ला सकते हैं। शाइकोकेन एक ऐसी डिवाइस है जिसे फैक्ट्री, अस्पताल, ऑफिस, स्कूल, मॉल, होटल, हवाई अड्डे या किसी भी बंद क्षेत्र में आसानी से लगाकर कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। हम फिर से पढ़ाई और रोजगार सुरक्षित तरीके से दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसकी कीमत भी सिर्फ 25,000 रुपए से शुरू होती है। कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस कोरोना वायरस में मौजूद स्पाइक प्रोटीन या एस प्रोटीन को बेअसर करने में 99% प्रभावी है। मतलब साफ है कि कोरोना महामारी के खिलाफ एक और अचूक शस्त्र मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देख। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां हर दिन भारत में लाखों लोग कोविड-19 वैक्सीन लेकर इस महामारी पर जीत हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं दिव्यांगों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को भी वैक्सीन देने की मांग उठ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की 15 साल की रूहानी ने, जिन्होंने दिव्यांगों और विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा। जल्द ही हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने सजगता दिखाते हुए एक मॉल के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद शुरू हुई विशेष रूप से सक्षम 100 लोगों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच देने की मुहिम। हरियाणा में ये अपनी ही तरह की पहली मुहिम है। ये विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में शुरू हुआ है एक ऐसा कैंप जो सिर्फ विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए ही है, जहां कोविड-19 वैक्सीन के रूप में दिया जा रहा है सुरक्षा कवच। The more important thing is that all the special need people are very prone to infections. And they don't want to go to the hospitals and all that crowded places. 27 वर्षीय हर्ष शर्मा उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस खास मुहिम के बारे में पता चला। चंद मिनटों में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, न किसी कतार में खड़े होने की जरूरत, न लंबा इंतजार, और बस कुछ ही मिनटों में कोवैक्सीन का टीका उन लोगों को मिलता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बीमारी से बचने के लिए भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है, लेकिन विशेष रूप से सक्षम और दिव्यांगों के लिए ना ही नीति बनाई गई है और ना ही किसी तरह की घोषणा की गई थी। I saw that my brother really needed to have like a special and space environment for the vaccination because he's very sensitive to attention and all this injections and all this medical procedure. Like he would not be able to sit in one place and do it. So I wrote a letter to the PMO. लिखे गए एक पत्र के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग और कुछ लोगों की एकजुट कोशिशों से शुरू हुई एक अनूठी मुहिम। ऐसे ही कैंप्स हम आने वाले टाइम में और ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि एटलीस्ट हम जिस एरिया में रह रहे हैं उसके यहाँ के जितने भी स्पेशल नीड्स के पर्सन हैं उन सबको कवर अप कर पाएं। चलिए अब देखते हैं टॉप 10 क्राइम। जोधपुर में जमीन विवाद में एक साधु की निर्मम हत्या कर दी गई। साधु के शिष्य पर ही हत्या का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर दिया। अजमेर में एक पति ने अपनी ही पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना जेपी नगर मदार इलाके की है, जहां राहुल नाम के शख्स ने नशे में अपनी बीवी और बेटी के साथ मारपीट की। इसके बाद गंभीर हालत में उसकी पत्नी वर्षा को जेएनएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। अलवर के फूलबाग में एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि उसकी अपने साथियों के साथ कहासुनी हुई और मारपीट हुई, जिसके बाद उसे गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई। सिरोही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने थाने पर धरना दिया। एसपी से वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ। भरतपुर में बहुचर्चित डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर को भरतपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जयपुर के शाहपुरा थाना इलाके के रघुनाथपुरा गांव में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने पड़ोसी पर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। हथियार तस्करों के खिलाफ राजस्थान एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसओजी ने हथियारों के जखीरा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई इंदौर पुलिस के साथ मिलकर एसओजी ने की। सीकर में पुलिस ने ठगी के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं अब तक दर्जनों लोगों को लाखों का चूना लगा चुकी हैं।
पोखरण में चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में लगातार चोरी हो रही है। बाइक चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। राजसमंद जिले की रेलमगरा थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।